हाँ बेटा, आप लोगों का फिर से स्वागत। और ये लेक्चर नंबर 42 पिछले वाले में बेटा ये मैंने आप सवाल लिखा था, तो मैं समझता हूँ आप लोगों ने काफ़ी टाइम मिला है, एक दिन का समय भी मिला आपको, तो आपको मालूम पड़ गया होगा। तो बेटा सुन लो, वापस मैं इसको ऑरली बोल देता हूँ जो आपने लिखा है कि भाई जब ऑक्सीजन का आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हो तो इसमें 2p4 होता है और N का देखते हो तो 2p3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का अर्धपूरित विन्यास अर्थात अर्धपूरित पी कक्षक है, और अर्धपूरित पी कक्षक होने के कारण नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से अधिक होती है। परंतु जब एक इलेक्ट्रॉन दोनों में से निकाल लो, निकालने के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन की जो स्थिति है वो देखो, जब और फिर उसके बाद अपन कहेंगे भाई ऑक्सीजन की द्वितीयक आयनन एंथैल्पी N से अधिक होती है। कारण है कि जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए ऑक्सीजन में से तो उसका भी क्या हो जाता है बेटा, अर्धपूरित पी कक्षक हो जाएगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा बेटा, कठिन होगा। इसी के कारण हम कह सकते हैं O की प्रथम आयनन एंथैल्पी N से कम और द्वितीयक आयनन एंथैल्पी अधिक होगी। ठीक है बेटा, अर्धपूरित और पूर्णपूरित विन्यास को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखना। अगला पॉइंट आनेंगे बेटा आयनन एंथैल्पी के अनुप्रयोग। क्या आयनन एंथैल्पी के अनुप्रयोग। देखो बेटा, सबसे पहली बात कि आयनन एंथैल्पी में अनुप्रयोग की बात करें, सबसे पहले अपचायक प्रकृति या फिर हम कहेंगे धात्विक गुण। धात्विक गुण जब एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलते हो तो बेटा आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, और आयनन एंथैल्पी का जब मान घटेगा तो धात्विक गुण धर्मों में क्या होती है बेटा, वृद्धि। तो हम कह सकते हैं धात्विक गुण, आयनन एंथैल्पी घटेगी तो धात्विक गुण धर्म क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो बढ़ेगा कि इसका मतलब है एक घटेगा एक बढ़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, व्युत्क्रमणुपाती। यहाँ लिख सकते हैं आयनन एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी का मान यदि बढ़ा तो धात्विक गुण घट गए। ठीक है बेटा, तो आयनन एंथैल्पी तो ये क्या होगी बेटा, व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब है कि वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर इसके धात्विक गुण क्या होंगे बेटा, बढ़ेंगे, और धात्विक गुण धर्म बढ़ेंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा। तो आप कह सकते हैं एक वर्ग में ऊपर से नीचे के चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटता है, जिसके कारण धात्विक गुणधर्मों में क्या होती है बेटा, वृद्धि होती है। जैसे अपन किसी वर्ग की बात करें तो धात्विक गुणधर्म जैसे लिथियम है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और ये फ्रांसियम है। अब धात्विक गुणधर्मों का बढ़ता क्रम तो आपका यही तो रहेगा बेटा, धात्विक गुणधर्म सबसे अधिक किसका होगा, फ्रांसियम का। ठीक, यदि अपन और भी आवर्त लें, जैसे आप लोग ये अधातु वाला भी ले लें, जैसे आप लोग कह सकते हो बेटा 17वां वर्ग, ये कौन सा आपका, ये फर्स्ट ए है। और यदि अपन कौन सा ले, 7th ए, जिसको हेलोजन परिवार बोलेंगे, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एटी। तो फ्लोरीन की तुलना में, Cl की तुलना में, Br की तुलना में, I की तुलना में एटी। तो यहाँ पर ये भी एक धात्विक, जैसे तो आय धातु है लेकिन धात्विक गुणधर्मों की प्रवृत्ति की बात करो तो एटी की सबसे अधिक होगी और F की सबसे कम होगी। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे और चलने पर नाभिकीय आवेश घटेगा और धात्विक गुणधर्मों में क्या होती है बेटा, वृद्धि होगी। ठीक है, एक पहला अनुप्रयोग तो ये रहा। दूसरा अनुप्रयोग की बात करो, और दूसरा अनुप्रयोग है बेटा धात्विक हाइड्रोक्साइडो की क्षारीय प्रकृति। अब कहने का मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा और क्षारीय प्रकृति का मान बढ़ेगा। तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, घटेगा और क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी। और धात्विक हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति लिख देना तुम तो यहाँ पे, क्षारीय प्रकृति। जैसे LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH और Fr को तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, और अब तुमसे पूछे कि सबसे अधिक क्षारीय कौन हुआ। जैसे जैसे परमाणु आकार बढ़ेगा क्षारीय प्रकृति का मान में, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड से
अधिक क्षारीय प्रकृति होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और फिर सीजियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब और भी आप लें जैसे बेरिलियम वाला, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस। ठीक, अब देखो वर्ग में ऊपर से नीचे चल रहे हो तो अब तुम्हारे से ये सवाल है, मोटी सी बात समझने की मेरी ये है बेटा, आपसे सवाल है सोडियम हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आप कहोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अधिक क्षारीय है। ठीक है, तो ये भी इनकी क्षारीयता का क्रम हुआ, तो ये है आपका, अर्थात नाभिकीय आवेश घटेगा, आयरन एंथैल्पी घटेगी, आयरन एंथैल्पी घटेगी तो आयरन एंथैल्पी घटने क्षारीय प्रकृति क्या होगी बेटा, इसके अंदर क्षारीय प्रकृति का मान बढ़ेगा तो आयरन एंथैल्पी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो ये इसके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये था बेटा इसका आयरन एंथैल्पी का क्षारीय प्रकृति का सिस्टम। ठीक, अब यहाँ पर अपचायक प्रकृति की बात करें, कौन सी, अपचायक प्रकृति, अपचायक, अपचायक प्रकृति। अपचायक प्रकृति का मतलब ये सुनो बेटा, जिनका आसानी से ऑक्सीकरण हो जाता है ना, उन धातुओं की अपचायक प्रकृति अधिक होती है। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर परमाणु आकार बढ़ता है और धातुओं की अपचायक प्रकृति का मान बढ़ता है। कहने का मतलब आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी घटेगी, अपचायक प्रकृति बढ़ेगी। तो यहाँ पर अपॉन अपचायक प्रकृति, अर्थात ये भी क्या है, अपचायक प्रकृति, ये भी क्या है बेटा, ये भी बेटा व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, तो आयरन एंथैल्पी का मान घटा, अपचायक प्रकृति बढ़ गई। ठीक, और परमाणु आकार बढ़ा तो आयरन एंथैल्पी घट गया। अगला पॉइंट डालेंगे अब अपचायक प्रकृति के बाद, तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, और ये होगा इनकी अपचायक प्रकृति का क्रम बेटा, है ना। तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयरन एंथैल्पी का मान घटेगा तो अपचायक प्रकृति बेटा बढ़ेगी। ठीक, अगला पॉइंट डालेंगे आप लोग, ये इसके बाद अपचायक प्रकृति के बाद अपना होगा परमाणुीय आकार या परमाणुीय त्रिज्या, है या परमाणु त्रिज्या, परमाणुीय त्रिज्या। तो बेटा आयरन एंथैल्पी का मान जब घटेगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। तो फिर वही है आयरन एंथैल्पी, आयरन एंथैल्पी, आयरन एंथैल्पी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर घटती है तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। तो अर्थात यहाँ क्या लोगे, एटॉमिक रेडियस AR मतलब एटॉमिक परमाणु त्रिज्या को मैंने बोल दिया यहाँ पर AR, तो ये भी क्या होगा इसका बेटा व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये बेटा इसके थोड़े कुछ अनुप्रयोग है, और अनुप्रयोग के बाद आयरन एंथैल्पी की बात है कि भाई पूर्ण पूरित और अर्धपूरित जो कक्षक है ना बेटा, उनके लिए हमेशा आयरन एंथैल्पी का मान क्या होता है बेटा, अधिक होता है। कहने का मतलब समझ में आ गया। तो मेरा बेटा कहने का मतलब ये हुआ, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कंडीशन है ना, उस कंडीशन के अंदर आयरन एंथैल्पी का मान बेटा बढ़ने वाला है, नहीं घटेगा। ठीक, तो ये था बेटा आयरन एंथैल्पी संबंधी टॉपिक्स, और इसके कुछ मैंने आपको अनुप्रयोग बताए हैं, और भी है इसके अंदर। तो अगला टॉपिक लेंगे वो है बेटा आप लोगों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक, अगला पॉइंट डालेंगे नेक्स्ट आवर्तिता, इलेक्ट्रॉन लब्धि, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको EA बोलेंगे बेटा, EA का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब परिभाषा के रूप में क्या लिखेंगे भाई इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा, जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के भायतम कोश में इलेक्ट्रॉन
जोड़ने पर हुआ ऊर्जा परिवर्तन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। तो यहाँ पर इसका मात्रक भी, हाँ लिखो, इसका मात्रक भी किलो जूल प्रति मोल होता है बेटा। इसका मात्रक भी क्या होगा? अब सुन लो, तो जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब है कोई गैसीय परमाणु है और इसके बाह्यतम कोश में आपको एक इलेक्ट्रॉन जोड़ना है, और इस इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर हुआ जो ऊर्जा परिवर्तन होगा ना बेटा, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। फिर यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की बात है, तो परिभाषा तो हो ही गई हमारी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जैसे Cl और हमने 2Cl कर दिया और 2e- 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े, तो कहने का मतलब है 2Cl- बना और प्लस डेल्टा H, सॉरी यहाँ पर जो Ea है, Ea अर्थात इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मान है वो आएगा बेटा -3.61 वोल्ट। कितना? 3.61 वोल्ट। तो यहाँ पर ये जो प्रथम आयनन एंथैल्पी है वो है तो बेटा ऋणात्मक। ठीक, अब अपन यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन जब जोड़ोगे ना तो आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। देने का मतलब है कि पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो वो आसान नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के मतलब क्या होता है? प्रतिकर्षण। और इस प्रतिकर्षण को, बल को रोकने के लिए उतनी ऊर्जा की आपको क्या पड़ेगी बेटा? आवश्यकता पड़ेगी। इसे ही बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। वापस परिभाषा सुन लो, जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर हुआ ऊर्जा जो परिवर्तन होगा उसी को ही आयनल एंथैल्पी या फिर हम कह सकते इलेक्ट्रॉन बंधुता लब्धि एंथैल्पी के नाम से जाना जाएगा। तो ये है बेटा एग्जाम्पल आप लोगों का क्लोरीन वाला, और इसकी प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान ऋणात्मक है। तो बेटा ये क्लोरीन की आयनन एंथैल्पी। अब अगला जो टॉपिक है इसके अंदर वही, जैसे अपने बोला था अनुक्रमिक आयनन एंथैल्पी, इसी प्रकार से यहाँ बोलेंगे अब अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक, अब सुनो, जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो उसको बोलोगे आप लोग Ea फर्स्ट बोलोगा। ठीक, जब आप 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगा तो वो हो जाएगा Ea सेकंड। जैसे एग्जाम्पल O था, O को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये O- में परिवर्तित हुआ काई में, और प्लस जहाँ Ea का जो मान है, Ea का मान है बेटा Ea बराबर -1.47 वोल्ट। कितना? 1.47 वोल्ट। अब माइनस में आया, अब ये सेकंड की बात, तो O- लिया प्लस E- लिया, यहाँ पर किसे परिवर्तित हुआ? ये O-2 में। अच्छा, O-2 में है तो Ea का मान जो है Ea बराबर प्लस 8.75 वोल्ट होगा बेटा। क्या होगा? 75 वोल्ट। तो कहने का मतलब है प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमेशा ऋणात्मक रहेगा और द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमेशा धनात्मक। कहने का मतलब पहले तो चलो कोई बात नहीं, ऋणात्मक धनात्मक अपवाद है, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हमेशा ये ध्यान नोट करके रखना, नोट द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमेशा धनात्मक होता है, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव होता है। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि
एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जब दूसरे इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन्स के मध्य होता है प्रतिकर्षण, और इस प्रतिकर्षण बल को कम करने के लिए बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। जब दोगा तो इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, अन्यथा इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ेंगे। समझ में आ रही बात। और हमारी आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है वो बेटा क्लोरीन की होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मैं सिस्टम आपको बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता की फिर मैं आवर्तिता के बारे में आपको बताऊंगा। तो पहले परिभाषा है और अनुक्रमिक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मतलब समझे, जब विलगित गैसीय परमाणु, जब किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ोगा तो उसको बोलोगे ई ए फर्स्ट, दूसरा जोड़ोगा ई ए सेकेंड, तीसरा जोड़ोगा ई ए थर्ड होगा। द्वितीयक इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान हमेशा धनात्मक, पहली का मान ऋणात्मक धनात्मक हो सकता है, लेकिन अधिकतरों के लिए ऋणात्मक रहेगा। औरों के लिए बेटा जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है जिसमें अर्धपूर्ति विन्यास है, या अक्रिय गैस है जो पूर्ण पूर्ति विन्यास वाली है, उनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना कठिन कार्य है। क्यों कि इलेक्ट्रॉन्स फिर नए कोष में भरे जाते हैं और नया कोष बनने के लिए हमको ऊर्जा देनी ही पड़ेगी, इसीलिए उनके लिए वो प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धनात्मक होगा। ठीक है बेटा, तो इसके आवर्तिता के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थोड़ा सा आप लोग किताब की सहायता से, किताब में जो लिखा हुआ है बेटा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, तो उसको आप लोग थोड़ी सी क्या करना, रीडिंग लगाना, और रीडिंग के बाद देखना कि जो चीज़ बताई है वो आपको समझ में आई कि नहीं। पहले ये वीडियो देखो, फिर किताब की रीडिंग लगाओ, फिर वापस एक बार वीडियो देखो, फिर आपको एकदम ये क्लियर सा हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो बेटा फिर आप लोगों को धन्यवाद।